फिर से लेके आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस का सेशन। ये सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना कर रहे हो, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी लाखों दोस्तों ने मुझे देखा और सराहा, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। पूरे यूट्यूब में आपको इतनी अच्छे प्रश्न और इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। हमारे अटॉर्नी जनरल भी कौन है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी के वेणुगोपाल। हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल और इनका कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त होना था, बट इनके कार्यकाल को 1 साल तक यानी 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब बात आई है अटॉर्नी जनरल की। कौन होता है अटॉर्नी जनरल? इनका कार्य क्या होता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं कि एक अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल यानी जिसे हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य केंद्र सरकार को कानूनी सहायता यानी सलाह प्रदान करना होता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल को भारतीय संविधान के धारा 76 की खंड क के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको बता दूं कि भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पे बना रह सकता है, बट नॉर्मल एक अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल होता है 3 वर्षों का। रिसेंटली एक एग्जाम में पूछ लिया गया हमारे जो प्रेजेंट अभी अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी है वो कितने नंबर के महान्यायवादी हैं? तो ये 15वें अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल के संबंध में 2 प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन थे? तो MC सीतलवाड़ जी थे। सबसे लंबे समय तक कौन रहे महान्यायवादी? तो MC सीतलवाड़ जी ही रहे सबसे लंबे समय तक। अब यहाँ पे एक बड़ा प्रश्न है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उनको हटाने का प्रावधान भी राष्ट्रपति के पास ही है। तो आई होप अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के संबंध में सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। आगे यहाँ ऑप्शन में 3 नाम है, संजय कोठारी, विमल जुल्का और तुषार मेहता। कौन है तीनों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले संजय कोठारी। संजय कोठारी हमारे CBC यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त है। नेक्स्ट है विमल जुल्का, ये हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। तीसरा है तुषार मेहता, वर्तमान में हमारे ये सॉलिसिटर जनरल है और सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। पहला सर्वोच्च कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल, दूसरा सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है कौन? हमारे सॉलिसिटर जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को लगता है कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो 1 सेकंड रुक के लाइक कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। सोचिए मत, लाइक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हाल ही में गोदरेज ग्रुप ने अपना नया MD और CEO किसे नियुक्त किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोदरेज ग्रुप के बारे में आपने सुनी होगी, गोदरेज के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। इनके नए MD CEO कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी निसाबा गोदरेज को MD CEO नियुक्त किया गया है गोदरेज ग्रुप का। आपको बता दूं कि निसाबा गोदरेज 1 जुलाई 2020 से कंपनी की नई MD CEO बन जाएगी। वो किनका जगह लेंगी? वो विवेक गंभीर की जगह लेंगे जो इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। अब बात आई है गोदरेज की। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1897 में इसका फाउंडेशन किया गया था। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम है, उदय कोटक, संदीप प्रधान और दिलीप ओमान। ये तीनों कौन है? फटाफट कमेंट करते रहिए मुझे। सबसे पहले उदय कोटक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि हाल ही में चर्चे में रहे हैं। CII के अध्यक्ष बने हैं, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने हैं हाल ही में उदय कोटक। CII के उपाध्यक्ष संजीव बंसल को बनाया गया है। इसके अलावा उदय कोटक पहले से भी चर्चे में रहे हैं क्योंकि ये कौन है? ये कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO हैं उदय कोटक। अगला नाम है संदीप प्रधान। ये कौन है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष यानी अध्यक्ष और बनाए गए। इनका कार्यकाल अभी हाल ही में 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान दीजिए, संदीप प्रधान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट नाम है दिलीप ओमान। इनको इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो तीनों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। उदय कोटक, निसाबा गोदरेज, संदीप प्रधान और दिलीप ओमान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत में शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी रही? यानी हाल ही में यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई, इनमें भारत की टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी रही? तो सही उत्तर है IIT बॉम्बे। तो डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर IIT बॉम्बे कितने नंबर पे रही? तो IIT बॉम्बे 172 नंबर पे रही। इसके बाद IISc रही बेंगलोर 185 पोजीशन पे और 193 पोजीशन पे रही है IIT दिल्ली।
आपको बता दूं कि टॉप 500 की रैंकिंग में भारत की केवल 8 यूनिवर्सिटीज शामिल है। वर्ल्ड वाइड आईआईटी बॉम्बे 172 नंबर पे रही है। टॉप में यूएसए की एमआईटी रही है। मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो एमआईटी यूएसए में है वो टॉप पे रही है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी हाल ही में जारी की गई, जिसके अनुसार भारत की टॉप यूनिवर्सिटी आईआईएससी बेंगलुरु रही थी 36वें नंबर पे। टॉप यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया में चाइना की सिंहुआ यूनिवर्सिटी रही थी इस हाल ही में जारी किए गए टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो करेक्ट आंसर है कोयम्बटूर का नया नाम होगा कोयम्पुत्तूर। ध्यान रखिए, कोयम्पुत्तूर कोयम्बटूर का नया नाम होगा। वस्त्र उद्योग का केंद्र के रूप में जाने जाने वाले कोयम्बटूर को अब कोयम्पुत्तूर के नाम से जाना जाएगा, जबकि वेल्लोर को अब विल्लूर के नाम से, डिंडीगुल को अब थिंडिकुल के नाम से जाना जाएगा। टोटल तमिलनाडु सरकार ने 1018 जिलों और शहरों का नाम बदला। इन नाम बदलने का मुख्य कारण उन्होंने बताया है कि पहले के जो नाम थे उनमें अंग्रेजी टच आती थी, यानी अंग्रेजी का एसेंस आता था। इस कारण से उनको बदल के अब पूरी तरह से तमिल नाम दिए जाने के लिए इन्होंने इन सब नामों को बदल दिया है। अब जब बात आई है नाम चेंजेस की, तो उत्तर प्रदेश और भारत सरकार ने भी कई नाम परिवर्तित किए और वो सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दी है जिनमें 2019 से 2020 तक जितने भी नाम परिवर्तित किए गए हैं सारों का इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है के पलनीस्वामी, कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित। अब तमिलनाडु के संबंध में कुछ ऐसे प्रश्न जो पूछे जाने की संभावना है कि चेन्नई में है चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखिए पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु के मदुरई में है। इसके अलावा हाल ही में 38वां डिस्ट्रिक्ट बना तमिलनाडु का, कौन सा? मयिलादुथुरई तमिलनाडु का 38वां डिस्ट्रिक्ट बना। और तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 से बढ़कर 49 यानी 59 कर दी है। 58 पहले थी, अब कर दी गई है 59 यानी 59 कर दी गई है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ग्रामीण कायाकल्प योजना की भी शुरुआत की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब सरकार ने कोविड-19 के मरीजों के लिए हाल ही में घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए घर घर निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इसकी मदद से 30 साल से ज़्यादा उम्र के पंजाब के जो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या है उनकी घर घर जाके सर्वे की जाएगी। 30 साल से कम उम्र के लोगों के लिए भी, जिनको सांस की बीमारी है और वायरस जैसे किसी रोग से पीड़ित है, उनके लिए भी ये योजना लागू की जाएगी। अब यहाँ पे बात आई है पंजाब की। पंजाब के मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह। यहाँ के गवर्नर ने राज्यपाल है विपिन सिंह बादनौरे। यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ से 5 नदियाँ बहती है, इसी कारण से इसे लैंड ऑफ 5 रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की फेस्टिवल लोहरी बैसाखी गुरु पर्व बहुत ही पॉपुलर है। अब पंजाब से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में एफएसएसआई ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019 बेस जारी किया, जिनमें यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ टॉप पे रहा था। बड़े राज्यों की कैटेगरी में गुजरात और छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे रहा था। हाल ही में पंजाब चर्चे में रहा क्योंकि पंजाब ने कोवा पंजाब एप्लीकेशन लॉन्च किया था कोरोना वायरस के लिए। और पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 से घटाकर 58 कर दिया है। कोरोना वायरस के काल में सबसे पहले कर्फ्यू लागू करने वाला राज्य कौन था? वो था पंजाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। देश में सबसे पहले कर्फ्यू लागू करने वाला राज्य कौन सा था? पंजाब था। सबसे पहले पूरी तरह से लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। अभी पंजाब ने मिशन फतेह नाम से एक सॉन्ग भी रिलीज की थी। तो ध्यान रखिए, पंजाब से संबंधित ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये पहली महिला प्रमुख होगी। तो सही उत्तर है कैथी ल्यूडस। कैथी ल्यूडस को नासा के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। कैथी ल्यूडस कहाँ की है? ये यूएस की है। ऑप्शन में 3 नाम और है, कैथी सुलेवान, वनीजा रूपानी और राजीव टोपनो। ये तीनों भी चर्चे में रहते, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैथी सुलेवान पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से, जिसे कि मेरिना ट्रंच के नाम से जाना जाता है, वहां तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी कैथी सुलेवान। ये भी कहाँ की है? यूएस की है। नेक्स्ट है वर्जीना रूपानी। ये कौन है? वनीजा रूपानी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इनग्विटी का नाम रखने का श्रेय
जाता है इनको और मात्र 17 वर्षीय है, भारतीय मूल की, वनिजा रूपानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है राजीव टोपनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव रहे टोपनो को हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये तीनों ही नाम, और एक और नाम कौन सी, कैथी ल्यूडस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसे नासा के मुख्य अंतरिक्ष उड़ान की पहली महिला प्रमुख बनी है, ये कौन, कैथी ल्यूडस। तो नासा के बारे में बात आई है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स में है। यहाँ के इसके फाउंडर कौन थे, D.S. चौर, और 1 अक्टूबर 1958 को इसका फाउंडेशन हुआ था। इसके एडमिनिस्ट्रेटर है जिम बंडरस्टेन, बहुत ही चर्चे में रहे हैं। और हाल ही में जीत कुमार को नासा के डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में सिडबी के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी देवेंद्र कुमार सिंह। हाल ही में देवेंद्र कुमार सिंह को सिडबी के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इनको नियुक्त कौन करता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा नियुक्ति की जाती है और वित्त मंत्रालय ने देवेंद्र कुमार सिंह को सिडबी के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया। इसके पहले सिडबी के निर्देशक कौन थे, तो राम मोहन मिश्रा। ये राम मोहन मिश्रा की जगह लेंगे। अब ऑप्शन में 3 नाम और है, अंशुमान शर्मा, मनोज आहूजा और जानवी फुकन। ये तीनों कौन है, अंशुमान शर्मा ये हाल ही में IDBI बैंक के डायरेक्टर बने हैं। मनोज आहूजा CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष बने हैं। जानवी फुकन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। चारों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आई है सिडबी की। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। हेडक्वार्टर लखनऊ में है। 2 अप्रैल 1930 को इसका फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में जारी फीफा की नई रैंकिंग के अनुसार भारत कितने स्थान पर रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में फीफा की नई रैंकिंग जारी की गई, जिनमें भारतीय फुटबॉल टीम 108वें पोजीशन पे रहा है। इस पे टॉप पे रहा है बेल्जियम, दूसरे नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे ब्राजील और भारत 108 पोजीशन पे रहा है। अब इस रैंकिंग को जारी किसने किया, तो इसे जारी किया हाल ही में फीफा के द्वारा जारी किया गया। फीफा क्या है, ये एक फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म के बारे में बहुत बार पूछा गया है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। फाउंडेशन हुई थी फ्रांस में, कब, 21 मई 1904 को। इसके मोटो के बारे में रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया, फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड इसका मोटो है। अब फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी फुटबॉल मैचेस खेले जाते हैं, जैसे वर्ल्ड कप खेला जाता है, इनको ऑर्गेनाइज करती है फीफा। एशिया में जितने भी फुटबॉल खेले जाते हैं, यानी कि एशिया के अंडर के देशों के, इसे एशियन फुटबॉल फेडरेशन ऑर्गेनाइज करवाता है और भारतीय फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी भारत की जो है उसके प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल। AFC यानी एशियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है सलमान बिन अब्राहम अल खलीफा। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे मैंने कहा कि फीफा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल यानी वर्ल्ड कप है उसको ऑर्गेनाइज कराती है। रिसेंटली के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया कि पहला वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था फुटबॉल और किसने जीत दर्ज की थी। तो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया था उरुग्वे में, और उरुग्वे ने ही इसमें जीत दर्ज की थी। 21वां फुटबॉल वर्ल्ड कप लास्ट हुआ 2018 में, जो कि रसिया में खेला गया था, जिसमें फ्रांस ने जीत दर्ज की। 2022 में ये कतर में खेला जाएगा और 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट में खेला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 2022 में कतर, 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट। अब जब बात फुटबॉल की आई है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट फुटबॉल जो पुरुष वर्ल्ड कप हुआ था वो 2018 में हुआ था। 2019 में महिला वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें किसने जीत दर्ज की, जिसमें जीत दर्ज की अमेरिका ने। बता दूं कि ये 7 जून से 7 जुलाई तक 2019 तक ये चला। 2019 में जो खेला गया वो उसका 8वां संस्करण था, जिसमें अमेरिका ने जीत दर्ज की। 4थी बार इन्होंने जीत दर्ज की थी और ये खेला गया था कहाँ पे, फ्रांस में आयोजित किया गया था महिला फुटबॉल विश्व कप 2019। तो 3 चीजें ध्यान रखिए, ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे, तो फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। दूसरा कि ये कितने नंबर का संस्करण था, ये इसका 8वां संस्करण था। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीत किसने दर्ज की थी, तो अमेरिका ने इसमें जीत दर्ज की थी। और गोल्डन बॉल मिला था मैग्नन रैपन को, गोल्डन बूट मिला था मैग्नन रैपनॉय को, और गोल्डन ग्लव का अवार्ड मिला था सेरी वेलनेट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में इलेक्ट्रिकल ओवरहेड लाइन पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का संचालन करने वाला पहला देश कौन सा बना। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिए। तो इलेक्ट्रिकल ओवरहेड लाइन पर डबल स्टैक कंटेनर का संचालन करने वाला पहला देश हमारा देश भारत बना। यानी कि एक कंटेनर, अभी तक आप लोगों ने देखा था कि एक कंटेनर होता था जिसे मालवाहक गाड़ियां ढोती थी, अब एक के ऊपर और एक कंटेनर ढोई जाएगी और उसे इलेक्ट्रिकल के द्वारा संचालित की जाएगी, और ऐसा करने वाला पहला देश बना है भारत।
अब जब बात आई है रेलवे की, तो रेलवे के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करते हैं। जैसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल ओवरहेड लाइन पर डबल स्टैक कंटेनर संचालित करने वाला पहला देश कौन सा था, तो हमारा देश भारत था। इसे किसने संचालित किया, तो पश्चिमी रेलवे ने 10 जून को गुजरात में इसका ट्रायल किया था। पहली बार ये पालमपुर और बोटाड के बीच में चलाई गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाँ, देश का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है देश का, तो कर्नाटक का हुबली रेलवे स्टेशन देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई 1400 मीटर है। इसके अलावा बता दूं कि इसके पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, गोरखपुर रेलवे स्टेशन के नाम था, जो कि 1367 किलोमीटर था। बट इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि हाल ही में 12,000 हॉर्स पावर का इंजन किसने तैयार किया, तो बिहार के मधेपुरा फैक्ट्री ने तैयार किया। हमारे रेल मंत्री है पीयूष गोयल। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जैन में था। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो विनोद कुमार यादव जी। भारत की पहली रेल कहाँ चलाई गई, तो मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। 34 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया गया था। भारतीय रेल का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1950 को भारतीय रेल का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ था। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत बार पूछ लिया गया कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, यानी मेट्रो पुरुष का उपमान से कौन प्रसिद्ध है, तो इंजीनियर श्रीधरन प्रसिद्ध है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदला जाएगा, इसकी घोषणा की गई, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। अब इसका नाम रखा किया जाएगा, इसको बदल कर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग रख दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत 5 चीजें आएगी। मंत्रालय पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन 5 सिद्धांतों पर काम करेगी। अब बात आई है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं उद्धव ठाकरे, शिवसेना प्रमुख है और 19वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई को इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह केशवरी जी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2020 में भारत के मुख्य अतिथि यानी चीफ गेस्ट कौन थे, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, एंजेला मर्केल या मिशेल बोल्सोनारो यानी जैर बोल्सोनारो कौन थे मुख्य अतिथि भारत के 2020 के गणतंत्र दिवस पर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नए वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।